गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़। राइट, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने यही पढ़ा था ना कि टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से? प्लांट टिश्यू और सेकंड एनिमल टिश्यू। राइट, हमने क्या पढ़ा था प्लांट टिश्यू में? हमने प्लांट टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स देखे थे और एनिमल टिश्यूज़ के भी कुछ टाइप्स देखे थे। राइट, एक बार मैं फिर से रिवाइंड करा देती हूँ, तुम लोगों को दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो ये पीपीटी। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के थे हमने पढ़ा था? फर्स्ट इपिथेलियल टिश्यूज होता है, दूसरा हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हमने पढ़ा था मस्क्यूलर टिश्यू और फोर्थ हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू। राइट, तो आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इपिथेलियल टिश्यूज के जो 3 टाइप्स थे वो आप लोगों ने देखे थे। कौन कौन से थे? सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम और कॉल्यूमनल इपिथेलियम। राइट, तो अब चलते हैं एक एक करके सबको पढ़ते हैं किस तरीके से क्या होता है सबके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इपिथेलियल टिश्यूज। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से देखो तुम लोग। इपिथेलियल टिश्यूज क्या कहता है? फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। कल मैंने बताया था ना इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में कि एनिमल को क्या करता है, ऊपर से एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है, इंटरनल कैविटी एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। राइट, यही होता है ना। तो इसमें वेरियस टाइप्स थे। कौन कौन से? फर्स्ट की बात करते हैं सिंपल स्क्वाइमस। अब ये क्या होता है? सिंपल स्क्वाइमस। ठीक है, सिंपल से ही याद रखो कि सिंगल लेयर होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? सिंगल लेयर होता है और फ्लैट सेल। सिंपल में सिंगल, ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। राइट, लोकेशन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में इसका? लाइनिंग ऑफ द माउथ, ऑसोफेगस, लंग, एल्वियोली, यहाँ पे इसका लोकेशन होता है सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम का। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड कहता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल क्या होता है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम की अगर हम बात करें तो कहता है क्यूबॉइडल, सी से ध्यान रखो कि भाई क्यूब लाइक सेल होता है, एज सिंपल। राइट, क्यूबॉइडल सी इज क्यूब लाइक सेल्स, मतलब कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इसकी लोकेशन कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में? लाइनिंग ऑफ द किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। इसका फंक्शन है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। राइट, तो ये ध्यान रखना। थर्ड टाइप की बात करें, थर्ड इज कॉल्यूमनल इपिथेलियम। कॉल्यूमनल इपिथेलियम क्या होता है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड ऑफ कॉलम लाइक सेल। कॉल्यूमनल मतलब कॉलम, ध्यान, नेम से ही तुम लोगों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस तरीके से ही याद करना। इसका लोकेशन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गट। इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। राइट, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट किया हुआ। राइट, कनेक्टिव का मतलब ही है कनेक्ट करना। तो पढ़ो क्या होता है? स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन। मतलब ये क्या करता है? ये स्पेशलाइज करता है टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन। वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है एड्यूलर टिश्यू। ये क्या होता है? फाउंड इन द स्किन, मसल्स, अराउंड द ब्लड वेजल्स, नर्व्स, ईसीटी। कहाँ पे पाया जाता है? स्किन के ऊपर। राइट, वहीं पे पाया जाएगा ये। मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, ये जगह पे एनुलर टिश्यूज हमें मिलता है। एडिपोज टिश्यू एक्ट एज द स्टोरेज साइट ऑफ फैट। एडिपोज फैट कहते हैं ना, एडिपोज टिश्यू क्या होता है? स्टोरेज साइट होता है फैट का, और वो पाया जाता है कहाँ पे? बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड बिलो द स्किन। राइट, और एक तरीके का ये इंसुलेटर जैसा एक्ट करता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये ध्यान रखना एडिपोज टिश्यूज के बारे में। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या होता है? डेंस रेगुलर, डेंस मतलब होता है ना घना जंगल, सुना होगा तुम लोगों ने, वैसे ही। अब यहाँ पे देखो मेन कॉम्पोनेंट्स आर क्या है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको डेंस रेगुलर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स वाइल लिगामेंट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर। तो ये होता है डेंस इरेगुलर। राइट, अब हम बात करते हैं फोर्थ, स्केलेटल टिश्यू क्या है? स्केलेटल मतलब मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर कार्टिलेज एंड बोन। राइट, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कार्टिलेज और बोन। ठीक है, फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ इज फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू क्या होता है? ब्लड इज द वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो ये होता है फ्लूइड टिश्यू। राइट, फ्लूइड मतलब लिक्विड, मतलब ब्लड, इससे याद रख सकते हो। तो हमने कितना टाइप्स पढ़ा अभी इपिथेलियल का? हमने ये पढ़ा कि इपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये 5 टाइप के होते हैं। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम। राइट, इसके बारे में हमने देख लिया, सिंपल है तो सिंगल लेयर है, वैसे हम याद कर सकते हैं। सेकेंड इज क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब,
तो वो क्या करता है, क्यूब लाइक सेल होता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ होता है ये आप लोगों ने पढ़ लिया। कॉलमनर की बात की हमने, कॉलमनर मतलब कॉलम लाइक सेल होता है, ठीक है। कहाँ होता है, क्या काम होता है, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद सेकेंड टाइप हमने क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ऑब्वियसली ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। कितने टाइप्स के पढ़े हमने, एडुलर के बारे में पढ़ा हमने, एडिपोज टिश्यूज के बारे में पढ़ा हमने, डेंस रेगुलर के बारे में पढ़ा, स्केलेटल के बारे में पढ़ा और फ्लूइड टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। अब थर्ड चलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। अब मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है, मस्क्यूलर टिश्यू का मतलब इसका मेन फंक्शन होता है मस्क्यूलर टिश्यू का इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन से, स्ट्रिएटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स, ये तीनों सेम नेम है, ध्यान रखना। इसमें कहता है कि सेल्स जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है, राइट। सेकेंड टाइप आया इसमें स्मूथ मसल और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होता है, तो कहता है ये बहुत लॉन्ग होता है, सिंगल शेप्ड होता है और पॉसेसेस अ सिंगल न्यूक्लियस, इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आया कार्डियक मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। अब ये क्या होता है, इसमें कार्डियक मसल्स में क्या होता है, सेल सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और यूनी न्यूक्लिएट होता है। स्ट्रिएट में क्या था, सिलेंड्रिकल था, अनब्रांच था बट मल्टी न्यूक्लिएट था, राइट। स्मूथ में क्या था, पढ़ो, लॉन्ग है, स्पिंडल शेप्ड है, पॉसेसेस क्या करता है, सिंगल न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम बात करें कार्डियक की तो वो क्या करता है, इसके पास सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, वो है प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, राइट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड्स में और नर्व्स में। न्यूरॉन होता है इसका मेनली, जो क्या होता है वो ऐसा सेल होता है जो नर्वस टिश्यूज में होता है। अब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड एक्सॉन एंड अ डेंड्राइट। इसका देख लेना, बहुत अच्छा डायग्राम एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेना किस तरीके का न्यूरॉन होता है। तो ये हमारे कुछ एनिमल टिश्यूज़ के टाइप हैं जो हमने कर लिया है पढ़। कल हम इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। जो आपका सिलेबस है 9th का वो यही है कि टिश्यूज़ के अंदर आपको इन दोनों के बारे में जानना है, उसके टाइप्स के बारे में जानना है कि क्या होता है, ठीक है। तो कल रिवीजन सेशन है इन पूरे चैप्टर का। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।